नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखे थे कि कैपिटल गेन को लॉन्ग टर्म किस तरह कंप्यूट किया जाता है। आज सीखेंगे शॉर्ट टर्म को किस तरह कंप्यूट किया जाता है, और आज करेंगे लॉन्ग टर्म के ऊपर सम्स और शॉर्ट टर्म के ऊपर सम्स। आज करना ही है नहीं हो, हम लोग का 2 क्लास डेमो हो गया। हाँ, और एग्जाम सामने आने वाला है। आई होप सो एग्जाम सेकेंड वीक ऑफ फेब को आप लोग को करेक्ट होने का चांसेस 99% है, क्योंकि थर्ड का एग्जाम 36 जनवरी तक टान दिया गया है। लास्ट एग्जाम कॉर्पोरेट अकाउंटिंग हम लोग का 10 से स्टार्ट होगा और 30 जनवरी को खत्म होने वाला है। तो उस बीच में आप लोग का इंटरनल भी होने वाला है जनवरी के बीच में, एंड फेब के फर्स्ट से सेकंड वीक के अंदर आप लोग का एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। ये बात याद रखिए। तो उसके बीच में इंटरनल होगा, आप लोग ध्यान से वीडियो देखिएगा। काम इसमें इंटरनल में भी हेल्प लगेगा, मेन एग्जाम में भी आपका काम आएगा ही। सेकेंड बात है कि वीडियो को अगर आप देखते हो तो काइंडली कमेंट कीजिए थोड़ा सा कि नहीं सर समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो हम क्या अब अगर मेरा कोई गलती होगा कुछ होगा तो उसको रेक्टिफाई करेंगे, तो उससे आपको हेल्प ज़्यादा मिले। ठीक है ना, बता रहे हैं कि ये आप लोग के लिए बना रहे हैं तो आप लोग के लिए अच्छा होना चाहिए। किस क्या दरकार है फालतू गलत पढ़ा के हम, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। तो हम लोग आज शॉर्ट टर्म बात करेंगे। पहला लॉन्ग टर्म में सीखे थे कि लॉन्ग टर्म पे इंडेक्स यूज होता है। क्या यूज होता है? और इंडेक्स के बारे में आपको बता दिए थे इंडेक्स क्या हिसाब में होता है, कि इंडेक्स लगाने पे क्या इनकम को कमाया जाता है, तो क्या टैक्स सेव होता है, टैक्स क्या होता है। लेकिन शॉर्ट टर्म पे इंडेक्स यूज नहीं होता। जब इंडेक्स यूज नहीं होगा बाबू तो क्या इनकम ज़्यादा दिखाया जाएगा, जब इनकम ज़्यादा दिखाएगा टैक्स भी ज़्यादा लगाएगा। और शॉर्ट टर्म के ऊपर टैक्स का 30%। कितना परसेंट है? आप लोग न्यू रिजीम पे नहीं जाइएगा। 115 BBAC आप लोग के लिए अभी भी ओल्ड रिजीम है। अगर वो ऑप्शन में बोलता है न्यू रिजीम अप्लाई तब कीजिएगा। न्यू रिजीम क्या होता है, ये जब हम टैक्स रेस्क्यू पढ़ाएंगे तो उसके में न्यू रिजीम को लेते हुए बता देंगे क्या होता है। और एक चीज़ है, इन रेसिडेंशियल स्टेट्स में बहुत जगह बहुत स्टूडेंट टीचर लोग कोई गलत 729 30 डेज 728 डेज में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। बट एज अ कॉस्ट अकाउंटेंट, हाँ मैं खुद एक कॉस्ट अकाउंटेंट हूँ और मैं इस पर काम करता हूँ टैक्स के बारे में। ठीक है ना, मेरा कॉस्ट ऑडिट होता है बट टैक्स के ऊपर हम काम करते हैं हम लोग। तो हम जहाँ जानते हैं, मेरा नॉलेज भी है, और जिस बुक से हम CA को पढ़ाते हैं इंटर लेवल को वो 730 डेज ही है। 729 कहीं भी मत जाइएगा, 730 डेज में ही है। इसके बारे में बात करेंगे टैक्स स्क्यू क्लासेस में। ठीक है, ये सारा क्लास जनवरी से स्टार्ट करेंगे टैक्स स्क्यू, जहाँ पर सारा क्विक डिवीजन होगा और साथ में इंपॉर्टेंट पेपर भी होगा, मतलब एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट हो आप लोग का याद रखिएगा। तो जो वीडियो देख रहे हो काइंडली इसको ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है ना, अभी फ्री ऑफ कॉस्ट है, आराम से देखो। कोई डाउट होगा पूछो, बताओ, कोई इशू नहीं है हमको। डाउट का नंबर है, वो नंबर में कॉल कीजिएगा। ठीक है ना, डाउट भी क्लियर कर देता हूँ, क्या ऐसा डाउट है बता दीजिएगा। तो शॉर्ट टर्म बात करते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ किसका कंप्यूटेशन होगा, दिखाई पड़ रहा है ना, और बड़ा शॉर्ट टर्म केवल ऐसे। ठीक है, SSC मिस्टर दास असेसमेंट ईयर कितना है? 24-25। आ जाइए। हम क्या बताए थे आपको, शॉर्ट टर्म में हमेशा इनकम ज़्यादा दिखाया, क्या दिखाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर इंडेक्स यूज नहीं होता। क्या नहीं यूज होता है? और इंडेक्स कहाँ पर यूज होता है? लॉन्ग टर्म। तो शॉर्ट टर्म कैसे लॉन्ग टर्म कैसे मालूम है आपको? हम अगेन रिपीट, ऐसा पढ़ो ब्लड में चले। हम आपको इस तरह रिवीजन करवा देंगे या दोस्त कि आपको पूरा टैग दिमाग में घूमेगा प्रोविजन, आपको रटने का दरकार ही नहीं है, सारा ब्रेन में लेके जाओगे एग्जाम में, एकदम ध्यान से करके आओगे। उस तरह मेरे स्टूडेंट को भी हम लाइव में रखेंगे, उससे पूछेंगे आंसर, आप सुनिएगा किस तरह मेरा स्टूडेंट क्रैक करता है क्वेश्चन, किस तरह बोलता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये शॉर्ट टर्म में क्या बोले, इंडेक्स यूज नहीं होता। क्या यूज नहीं होता है? जब इंडेक्स यूज नहीं होगा तो क्या एक्सपेंस का जो था वैल्यू वही रहेगा, लेकिन इनकम अगर ज़्यादा, नॉर्मल बात है, तुम जितना परचेस करोगे उतना सेल करोगे, इम्पॉसिबल। सो ज़्यादा में करोगे तो जब 25 लाख में 25 लाख का माल है, तुम 25 करोड़ बिक्री किए हो, तो 25 करोड़ और 25 लाख को माइनस करने के बाद जो आएगा वो शॉर्ट टर्म। क्या कहलाएगा वो? शॉर्ट टर्म, क्योंकि यहाँ इंडेक्स यूज नहीं हो रहा है। इंडेक्स कब यूज होगा? जब वो लॉन्ग टर्म होगा। लॉन्ग टर्म कब होगा? 3 साल के ऊपर हो, 3 साल के ऊपर हो। शॉर्ट टर्म कब होगा? 3 साल के नीचे हो, ऊपर लॉन्ग टर्म, नीचे शॉर्ट टर्म। शेयर्स के बीच में लिस्टेड और अनलिस्टेड, उसमें प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर, डिवेंचर पे इंडेक्स यूज नहीं होता। ये बता दे रहे, ये वर्ड याद रखिएगा, एग्जाम में आने में काम आता है ये सब। और ये सब आता ही है ऑनर्स वाले बच्चे लोग के लिए। हाँ, जनरल का भी तो आता ही है, ऑनर्स का भी आता है, ये सब वर्ड याद रखिएगा। डायरेक्ट फॉर्मेट पे बात नहीं किया जाता है। सेल कंसिडरेशन, ब्लॉक ही लिखना अच्छा होता है। सेल कंसिडरेशन
इससे लेस एक्सपेंस, याद है ना एक्सपेंस कौन सा, ब्रोकरेज वाला एक्सपेंस जो ट्रांसफर होता है सेल टाइम में, क्या होता है, एक्सपेंसेस फॉर ट्रांसफर, एक्सपेंसेस फॉर ट्रांसफर। निकला नेट सेल कंसिडरेशन, क्या निकल गया, नेट सेल कंसिडरेशन। क्लियर। अब इससे कॉस्ट, आगे क्या था, लॉन्ग टर्म इंडेक्स कॉस्ट एक्विजिशन, क्या था, इंडेक्स को हटा दो, क्या हो गया, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, जितना में खरीदा था उतना आएगा, उसको कन्वर्ट तुम नहीं कर सकते कि इंडेक्स यूज कीजिए, शॉर्ट टर्म है, क्या है वाला, शॉर्ट टर्म है, लेस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ लेस कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, टोटल लेस, पॉजिटिव रहा तो इनकम फ्रॉम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और नेगेटिव रहा तो लॉस फ्रॉम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, याद रखिएगा। इनकम फ्रॉम पॉजिटिव लेके चल रहे हैं, हाँ, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, क्लियर। ऊपर में भी लिख सकते हो, हम एसेट इसी लिखे कि शॉर्ट टर्म का एसेट का हिसाब कर रहे हो, इससे शॉर्ट टर्म लॉस या लाभ है तुमको तो पैसे मालूम नहीं चलेगा ना, तो अगर तुमको लगना है तो कंप्यूटेशन शॉर्ट टर्म लिख के छोड़ दोगे, प्रॉफिट निकला तो गेन, लॉस निकला लॉस लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन नहीं, ये लिखना फार बेटर होता है कि कैपिटल एसेट, कंप्यूटेशन किसका कर रहे हो, कैपिटल एसेट का, बुलाया किसके, संतोष सर को बुलाया हो ना, तो नाम किसका है, संतोष सर, जो अकाउंट में इन द बुक्स ऑफ लिखते हो ना अकाउंट्स में, वही तरीका का ये है। लॉस या लाभ बाद में मालूम चलेगा ना, तो इसलिए यहाँ लिखा जाएगा। अगर टैक्स निकालने बोले, क्या निकालने बोले, इसके ऊपर निकलेगा टैक्स 30% और ऐड 4%, 4% हमेशा जोड़ोगे टैक्स में, 4% क्या है, हेल्थ एंड एजुकेशन सेल्स, हेल्थ एंड क्या होता है, एजुकेशन, 30 का 4% 1.2 प्लस 30 31.2, 31.2 ऐड 31.2, इसको देखो कैसे आ, देखो दिखा देते हैं, 30 प्लस 4%, 30 प्लस 4% ऑफ 30, ये 4% हमेशा टैक्स में लगता है। हेल्थ एंड एजुकेशन ठीक से पढ़ लोगे, 4% का मतलब मालूम चल जाएगा कितना भाई, 4% क्या होता है, आखिरी 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस होता है, हेल्थ एंड हेल्थ के लिए 3%, एजुकेशन के लिए 1%, ब्रेक में पहले किया जाता था, अभी सब एक साथ मारा जाता है, ठीक है। 4% ऑफ 30 तो 31.2%, इसके ऊपर निकाल लोगे टैक्स खत्म, ये हो गया शॉर्ट टर्म फॉर्मेट। क्या फॉर्मेट हुआ, शॉर्ट टर्म का, इसका एक स्पेशल नोट होता है, 2 लिख लो फिर काम आएगा क्या बोल रहे हैं, ठीक है। तो अब इसी शॉर्ट टर्म से आपको सेक्शन 50 बनता है, सेक्शन क्या बनता है, L45(1) के ऊपर बात कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म, सेक्शन 50 डेप्रिसिएबल एसेट, क्या एसेट, डेप्रिसिएबल एसेट, ऑलवेज कंप्यूटेशन ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, मतलब जो डेप्रिसिएबल एसेट होता है ना वो शॉर्ट टर्म के लिए लागू होता है, किसके लिए लागू होता है, शॉर्ट टर्म के लिए। प्लांट मशीनरी, क्या मशीनरी, एक फैक्ट्री में क्या यूज होता है, मशीनरी, शॉर्ट टर्म के लिए डेप्रिसिएबल लागू होता है, लॉन्ग टर्म भी हो सकता है लेकिन बेसिकली उसको शॉर्ट टर्म के लिए, किसके लिए लिखा जाता है, इसको शॉर्ट टर्म के लिए लिखा जाता है, याद रखिएगा। लेकिन लैंड इज डेप्रिसिएबल एसेट, क्या एसेट, हाँ, इसलिए उसको 54 में लॉन्ग टर्म के लिए रखा जाता है, जो लॉन्ग टर्म होगा वो सेक्शन 54 में लागू होगा, किसमें होगा, 54 में, सारा 54 लॉन्ग टर्म की सेक्शन पढ़ोगे 54 कैपिटल गेन का, वो सारा लॉन्ग टर्म के लिए, किसके लिए है, लॉन्ग टर्म के लिए है, याद रखिएगा बार बार, ठीक है। नोट्स यहाँ देखा जाएगा, लिखेगा जरूर के बच्चे, नोट्स, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट, is chargeable to डेप्रिसिएबल एसेट, क्या एसेट, ये डेप्रिसिएबल एसेट होता है, ये भी लिख सकते हो, डेप्रिसिएबल एसेट इज टू बी शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट, क्या लिख सकते हो, ठीक है।
सेकेंड, नो इंडेक्स यूज, नो इंडेक्स यूज फॉर शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। इंडेक्स यूज किस में नहीं होता? शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट में, ठीक है ना? कॉपी कर लो उसको। अब डेप्रिसिएबल एसेट बताएंगे, सम करवाएंगे। कितना हम लोग दोनों सेक्शन बात किए, दोनों चीज के ऊपर, लॉन्ग टर्म के ऊपर बात किए और किसके बात किए? शॉर्ट टर्म के बात किए। इसमें से एक सेक्शन है सेक्शन 50, क्या आता है? नेक्स्ट सम सेमेस्टर में 50 सेक्शन से क्वेश्चन ही नहीं बनाता, उसको बोलते हैं डेप्रिसिएबल एसेट। क्या बोलता है? वो तुमको दिखाना है किस तरह बनना है। सेक्शन 50 बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं उसका? जो डेप्रिसिएबल एसेट क्या कहलाता है, उसके बाद सम्स करेंगे। आज सम्स करना ही है नहीं, ठीक है? सेक्शन 50, और ये सेक्शन डेप्रिसिएबल एसेट तुम पीजीबीपी में पढ़ोगे, बिजनेस में पढ़ोगे, इनकम फ्रॉम बिजनेस में भी डेप्रिसिएबल एसेट पढ़ोगे। उस पर अलग तरीके से डेप्रिसिएशन निकाला जाता है। फॉर्मेट आएगा ना, फॉर्मेट अपना दोनों में अप्लाई हो जाएगा वही चीज जो बताने वाला है। कंप्यूटेशन ऑफ दिखाई पड़ रहा है? तेईस 25 ना? देखते तुम लोग को याद है कि नहीं? एसेट से अगर डिप्रेशन लेस होता तो क्या बचता है? बोलो बोलो। यस, तो WDV बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो यहाँ WDV से स्टार्ट होगा। हम लोग असेसमेंट ईयर क्या है? 1/4/23 वाला होगा। 1/4 आपको 24 का एंड में निकालना पड़ेगा इसका वैल्यू, ठीक है? WDV जिसको मालूम नहीं, इसका मतलब रिटर्न डाउन वैल्यू। क्या होता है? रिटर्न डाउन वैल्यू। डाउन वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन इस टर्म के लिए, हो सकता है आएगा। 1/4/23, 1/4 इससे ऐड होगा एडिशन। क्या होगा? मतलब एडिशनल परचेज, दोबारा जो एसेट परचेज करोगे उसको ऐड करोगे। ऐड ब्लॉक में तुम लोगों को पसंद है मेरा राइटिंग, तो ब्लॉक में लिखते हैं। देखो, एडिशनल परचेज। क्या परचेज? एसेट। क्या परचेज? जोड़ दोगे, ठीक है? इससे लेस होगा सेल कंसीडरेशन। क्या लेस होगा? सेल कंसीडरेशन। इसी चीज को उल्टा करोगे ना, शॉर्ट टर्म का बिल्कुल ठप्पा। एक ही चीज में दो फॉर्मेट हो गया। देखो सिखा दे रहा है एकदम, यहाँ से गेम खेलना है। ये जैसे कर रहे हैं उसको खाली रिवर्स कर देना। क्या कर देना? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। जीएसटी पढ़ोगे फ्यूचर में, तो उल्टा करने पे शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट क्या निकल जाएगा? मतलब डेप्रिसिएबल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में आ जाएगा, हिट हो जाएगा वो चीज। ये डेप्रिसिएबल है, वो फॉर्मूला ना, डेप्रिसिएबल इज टू बी लायबल फॉर शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। क्या एसेट? तो ये शॉर्ट टर्म के लिए बन रहा है। लेस सेल कंसीडरेशन। क्या कंसीडरेशन? सेल। यहां पर कहानी है, यहां पर कहानी है, ठीक है? सोचो, ये 12 है और सेल 13 में किया। सेल क्या किया? 13 में। बोलो, नेगेटिव बचा या पॉजिटिव बचा? डिफरेंस चार्ज नहीं होगा। डिफरेंस चार्ज क्योंकि परचेज कॉस्ट से सेल ज्यादा में हो गया, प्रॉफिट हुआ ना तुम लोग का, वो कैपिटल गेन में चला जाएगा। क्या चला जाएगा? बता रहे, सुनो, ध्यान, यही समझो, बाद में नोट्स देखोगे। इंग्लिश सीखने से अच्छा ये सिर्फ इंग्लिश पढ़ने हम लोग को नहीं आता, हम लोग को सीखना आता है। क्या आता है? बस वो चीज फॉर्मेलिटीज है कि नहीं, आई नो दैट एवरीथिंग फॉर प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स एक्ट 1961। हमको मालूम है क्या होता है प्रोविजन, क्या नहीं होता है, आई नो दैट। तो हम बता, लेकिन हमको सिखाना है कि तुमको कैसे समझ में आए, वो जानना जरूरी होता है ना बाबू आप लोग को। तो ये इसलिए हम न्यूमेरिकल लेके समझा दे रहे हैं। सो जोड़ने का कितना? 12 आया। क्या आया? 12। और ये कितना है? 13 आया। सेल ज्यादा है कम? ज्यादा ही कम है। तो ऑल एसेट इज टू बी सोल्ड आउट। ऑल एसेट, जब सारा एसेट सेल हो जाएगा तो एसेट बचा? एसेट नहीं बचा तो डिफरेंस किस पे चार्ज करोगे? समझ में आया क्या बोले? क्लियर? अब यही 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो क्या बचा? 2। क्या बचा? एसेट बचा। अब क्या चार्ज करोगे? डेप्रिसिएशन। यहाँ आ जाएगा
यस डेप्रिसिएशन, क्या Depreciation. सेशन लेस करेंगे, कर दिए ना। अब ये जो बचा क्लोजिंग WDV 31 मार्च 2024, यही चीज चाहिए था। ये क्लोजिंग नेक्स्ट ईयर क्या बन जाएगा, ओपनिंग बन जाएगा। समझ में आया क्या बोले, ठीक है। अब कहानी यहाँ ये डेप्रिसिएशन है, क्या है, इसके ऊपर कहानी होता है, क्या होता है, एसेट यूज। याद है फर्स्ट सेमेस्टर बाबू, अगर एसिड यूज 180 दिन से कम हो, सम आने के चांसेस जा रहा है, बताए थे तो 6 महीना कितना लिया जाता है। यहाँ भी वही कंक्लूजन है, अगर 180 से ज्यादा तो फुल ईयर। हमारा ना ये एक, हम उसी समय तुम लोगों को फ्यूचर दिखा दिए थे कि ये टैक्स का लोचा है। किसका लोचा है, हम लोग लोचा बोलते हैं उसको। एक टैक्स का प्रोविजन है जो उसको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में इस बार से अप्लाई कर दिया गया, इसलिए हम सिखाए थे। और हम जो सॉल्व करवाए थे उसमें था कि देखो यूज एसिड यूज अगर 180 दिन से कम होगा क्या होगा, तो उस एसिड के ऊपर में कितना 6 मंथ का कितना रिप्रेजेंट होगा। अगर 180 दिन या उससे ज्यादा हो, 180 दिन से ज्यादा होगा तो फुल ईयर, क्या ईयर हो जाएगा। तो यहाँ आपको वही गेम खेलना पड़ेगा जब सम काइंड ऑफ क्लियरिटी होगा। लेकिन अगर मैन्युफैक्चरिंग एलिजिबल कंपनी है, क्या कंपनी है, बाहर में जाते रहे 180 दिन फुल ईयर, क्या ईयर हो जाएगा, फुल ईयर चार्ज हो जाएगा। ये था इसका कंक्लूजन। समझ में आया क्या बोले, कोई डाउट है इसमें। इसका भी 3-4 ठो नोट्स लिख लो, काम आएगा तो वो पढ़ने में। जब सम करेंगे तो नोट्स को फॉलो, किसको फॉलो करोगे, सोचो कितना बड़ा चैप्टर बोले सीए में और चार्टर्ड में। तो सीए में का सबसे टफेस्ट चैप्टर हेड्स ऑफ इनकम में कैपिटल गेन होता है, पीईपी होता है। सैलरी अलग बात है भाई, ये ऐसा चैप्टर है ना, इतना सेक्शन इतना सेक्शन इतना सेक्शन, हम अभी तो मुंह से सेक्शन बता दिए। सेक्शन 45 1 एप्लीकेबल, 45 2 45 3 4 भी करवाएंगे तुम लोग को, है स्टॉक ट्रांसफर एसेट, ठीक है। 50 54 51 बी 51 डी 51 ईसी एफ जी जीजीए एच 48 एंड के बीच में 2 सेक्शन है बायबैक के ऊपर, ठीक है। इतना सेक्शन का बात होता है, ठीक है। इतना पढ़े हैं तो बिना किताब देख के पढ़ाते हैं, भाई समझ के लिए लिख के बताते हैं। इतना है डेप्थुअल कंसेप्ट, इसलिए कोई अगर रॉन्ग बोलता है, ये रॉन्ग हो तो खराब बात है ना। सामने वाला को देखो, जज मत करो ना। तुम इंग्लिश बोलते हो ना, डोंट जज अ बुक कवर पेज समथिंग। हाँ ठीक है ना, वही वाला नोट्स लिखते हैं इसका। नोट्स, इफ ब्लैक पेन अच्छा रहता है, काला जगह काला है। इफ ऑल एसेट is to be sold, then no depreciation, हम उसे प्रोनाउंसिएशन करते जा रहे हैं, no Depreciation. is to be charge, अगर पूरा एसेट सोल्ड होगा तो डिफरेंस चार्ज नहीं होगा। सेकेंड, इफ सेल कंसिडरेशन, क्या कंसिडरेशन, एक ही चीज को बार बार प्रोविजन में दोहरा के बोल दिया, मतलब अंग्रेजी बोलना है। इफ यही सीधा भाषा में लिखा कि पूरा का एसेट सोल्ड हो जाएगा डिफरेंस चार्ज होगा। इफ सेल कंसिडरेशन इज मोर देन एसेट, नो डिफरेंस टू बी चार्ज, वही बात हुआ। इफ सेल कंसिडरेशन is higher then no depreciation is to be charged. Third, if asset purchase या यूज लेस देन 180 days, देन डेप्रिसिएशन, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन 3 नंबर पॉइंट। देन डीपी मतलब डेप्रिसिएशन होता है, डेप्रिसिएशन इट विल बी चार्ज फॉर 6 मंथ, क्या मंथ बाबू, 6 मंथ। कितना महीना के लिए होगा, 6 महीना। कोई कहानी इसमें
ठीक है ना, कॉपी कर लीजिए इसको आप लोग कॉपी कीजिए। अभी जस्ट थोड़ी देर बाद कॉपी होने के बाद हम अभी एक क्वेश्चन सेंड करेंगे, इसमें स्क्रीन में आएगा, उसका सोल्यूशन देने के बाद पूरा इसके ऊपर कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा आप लोग का। ठीक है, पूरा देखिएगा फिर कंसेप्ट क्लियर होगा। बीच में छोड़ने के बाद जितना देखे हो वो वेस्ट हो जाएगा, फायदा नहीं होगा। ये पूरा 45(1) का 45(1) और सेक्शन 50 के ऊपर 41 में शॉर्ट टर्म के ऊपर कंपटीशन किए, लॉन्ग टर्म कंपटीशन किए, मैंने फॉर्मेट में बात किए और सेक्शन 50 बात कर लिए। अब हम लोग 45 के ऊपर जो सम्स होता है लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म होगा या डिविजिबल, वो सम सॉल्व करेंगे। आपके स्क्रीन पे देखिए प्रॉब्लम नंबर 12 शो होगा, उसको क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा। ये क्वेश्चन लास्ट 5 टर्म 5 बार कैटेगरी के अंदर आया, 5 टाइम्स, 5 बार तक हिट किया है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन 10 मार्क्स के लिए सेट हुआ है, 5 का 1 पे 5 का, लेकिन हमको एक ही सीट के अंदर कंप्लीट करना है। लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म एक सीट के अंदर कंप्लीट करना है। इसमें एक प्रोविजन आएगा वो सेटअप एंड कैरी फॉरवर्ड का, जो आपका 4th सेमेस्टर में, पहले क्या था सेटअप एंड कैरी फॉरवर्ड 4th में ही था, आप तो 3rd में टैक्स कर गया, कुछ पोर्शन 4th में रख दिया। मतलब पहले CBCS में 4th में 60% था और 5th में 40% था, 60% वाला में से 40% और इनडायरेक्ट टैक्स था। अब क्या किया गया कि 3rd वाला में 70% टैक्स रख दिया, 4th वाला में 30% प्लस एडिशन और टैक्स ढुका दिया, और उसके साथ में 5th में आपका GST रख के बैठा हुआ है। 5th या 6th में GST होगा आई थिंक, ठीक है। 5th में GST का पेपर आपको रख दिया 100%। जो GST पहले 40 के लिए आता था वो 100 के लिए होगा, जो 100 का पेपर ही होता है GST। एक्चुअली रियलिटी में ही फैक्ट है 100 का, GST बहुत यूज सिलेबस में आता है, ठीक है। तो यही चीज है। तो इस कैपिटल गेन में एक चीज आएगा, हम बता दे रहे मुझ से कि लॉन्ग टर्म का अगर लॉस होता है आपको, एक इंसान SEC तो संतोष, ये सोचो मेरा एग्जाम्पल, मेरे ही अंदर लॉन्ग टर्म है और मेरे अंदर शॉर्ट टर्म है, तो हम लॉन्ग टर्म के लिए अलग फॉर्मेट, शॉर्ट टर्म के लिए अलग फॉर्मेट नहीं खींचेंगे। हम फॉर्मेट अलग किए हैं, लेकिन मेरा SSC अगर एक है तो लॉन्ग टर्म भी उसी फॉर्मेट में होगा, शॉर्ट टर्म भी उसी फॉर्मेट में होगा, बट आपको वही डिफाइन करना पड़ेगा ये लॉन्ग टर्म है और ये शॉर्ट टर्म है। लेकिन यहाँ पर एक कंक्लूजन आता है, अगर लॉन्ग टर्म का मेरा लॉसेस है, लॉन्ग टर्म का लॉस निकला, ये क्लास 12 में जिसका WB के स्टूडेंट होंगे जो दिखते होंगे तो उसको हम करवाए थे, और नहीं भी कोई टीचर करवाया अगर सुन लो, अगर लॉन्ग टर्म का लॉस है तो वो शॉर्ट टर्म से एडजस्ट नहीं करेगा, तो उसको लॉन्ग टर्म लॉस बोल के लिख लोगे। लेकिन अगर शॉर्ट टर्म का लॉस है तो वो लॉन्ग टर्म से एड लेस होके आ सकता है। मतलब बड़ा भाई छोटा भाई से हेल्प नहीं लेगा, छोटा भाई शॉर्ट टर्म बड़ा भाई से हेल्प लेगा, अपने से भी लेगा। इसको बोलता है सेटअप एंड कैरी फॉरवर्ड। सेक्शन 71 में एक्सेप्शनल केस में आता है, long term capital losses cannot be set up short term capital gain, but short term capital losses can be set up long term and short term capital gain। कहानी होता है उसका, तो यहाँ आने वाला है, लेकिन चैप्टर तो आपका सेटअप है नहीं तो हम आपको नहीं बता पाए। तो एक वर्ड याद रखेगा, होगा तो ये सुन के आप कॉपी में लिख लीजिएगा, या हम नोट्स में लिखा देंगे, अगर सम्स तो करवाएंगे, या हम यहाँ अभी लिखा देंगे एक चीज उसको, यार ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज, इसको नहीं करवाएगा कि कितना कोई जानता कि अरे भाई सेटअप तो है नहीं, पूछ, अगर नहीं भी पूछा पूछ ले तो क्या करोगे, एक प्रोविजन बनता है ना, तो पूछ सकता है, वो तो नहीं जानेगा कि आपको जानता है कि नहीं जानता है, अगर पूछ ले तो क्या करोगे फिर। तो याद रखिएगा ये चीज आप लोग भी ध्यान से मेरे बच्चे याद रखिएगा। अब हम तो यहाँ लिखेंगे प्रोविजन, ये वर्ड ढुका देंगे उसके अंदर, ठीक है। अब सुनिए क्वेश्चन रीड कर रहे हैं। सेकर फर्निश द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द प्रीवियस ईयर 23-24। हम लोग असेसमेंट ईयर क्या है, ये किसका प्रीवियस ईयर में जो इनकम करते हैं सबमिट कब करते हैं, लेकिन अब 4th में पढ़ोगे नहीं, जिस ईयर इनकम करते उस ईयर टैक्स लगता है, उसका एडवांस टैक्स बोला जाता है। 10 मार्क्स का चैप्टर हो गया। हाँ 4th में आपका और अच्छा टैक्स रखा गया है जो 3rd से 90% रिलेटेड होगा, मतलब 3rd का कंसेप्ट क्लियर होगा तो ही 4th में टैक्स में इजी लगेगा, वरना 4th का टैक्स तो बम बोले वाला है, सारा टैक्स प्लानिंग है। बिल्डिंग और शेयर इज अनलिस्टेड, क्या लिस्टेड, अनलिस्टेड शेयर, यार है ना, लिस्टेड और अनलिस्टेड, देखो आया ना मेरा बोला हुआ चीज। डेट ऑफ एक्विजिशन मतलब डेट ऑफ परचेज 3 मई 2017 बिल्डिंग का देख रहा है, और डेट ऑफ सेल कितना बोला है, हाँ 21 अगस्त 2023। बोलो मोर देन 3 ईयर की लेस देन 3 ईयर, लॉन्ग टर्म की शॉर्ट टर्म, यूज क्या होगा, इंडेक्स। लॉन्ग टर्म में तो क्या यूज होगा, इंडेक्स, बेनिफिट मिलेगा। शेयर में आ जाइए बाबू, 1 जुलाई 2016 अनलिस्टेड है ना, और सितंबर 2023 कितना का गैप हो रहा है, ये अनलिस्टेड है, क्या है अनलिस्टेड है। अरे क्या 4 साल हुआ कि नहीं हुआ, तो लॉन्ग टर्म पे यूज, किस पे यूज हो जा रहा है वो, 16 से 23 का गैप दे, तो दोनों क्या लॉन्ग टर्म है कि शॉर्ट टर्म है,
और दोनों में क्या यूज हो जाएगा? Index. इंडेक्स। लेकिन लिस्टेड अनलिस्टेड आप लोग डायग्राम हम जो दिए हैं उसको भाई जो लोग देख रहे हो वीडियो डायग्राम को अपना कॉपी में ठीक से लिख लोगे। मेरे बच्चे सामने लाइव क्लास जो कर रहे हो तो लिखे ही हो, ठीक है। जो वीडियो में देख भी रहे हो लोग देखोगे वाला ये बहुत जरूरी होगा। सेल बोल दिया यहाँ देखो, कंप्यूट टैक्सेबल इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। कौन सा कैपिटल गेन? लॉन्ग टर्म की शॉर्ट टर्म लिख सकते हैं। हाँ, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ बिल्डिंग ऑन द डेट ऑफ सेल। देखो ये नोट्स में दिए थे, याद है ना? एक्चुअल सेल और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू विच एवर इज हायर नहीं, उसका प्रोविजन होता है। लेकिन हम बोले कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड एफएमवी वैल्यू, याद है? विच एवर इज हायर, विच एवर क्या लिए थे? लेकिन जब भी एक्चुअल सेल और स्टैम्प ड्यूटी दे रहे तो उसके ऊपर एक प्रोविजन बनता है कि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एक्चुअल सेल का 110% से ज्यादा हो। 110% से, अगर 110% ज्यादा नहीं होगा तो हम लोग एक्चुअल सेल क्या लेके चलेंगे? ये नया प्रोविजन है, पिछले साल ही आया था, एकदम फ्रेश माल, ठीक है ना? याद रखिएगा। इस सब गेम में भाई स्टैम्प आगे था, ए भाई स्टैम्प ड्यूटी एक्चुअल है हायर ले लो, ये पहले था अभी नहीं है। स्टैम्प ड्यूटी और एक्चुअल वैल्यू विच एवर इज हायर पहले क्या लेते थे, अब ऐसा नहीं है। स्टैम्प ड्यूटी और एक्चुअल कॉस्ट के ऊपर 110% मारोगे, वो 110% जो होगा ना कंपेयर करोगे स्टैम्प ड्यूटी से। क्या ड्यूटी से? स्टैम्प ड्यूटी। अगर उससे ऊपर होगा क्या होगा? उससे ऊपर तो स्टैम्प ड्यूटी लोगे, अगर उससे नीचे होगा तो एक्चुअल कॉस्ट क्या लोगे? एक्चुअल कॉस्ट। याद रखना, गेम होने वाला है यहीं पर गूगली है क्या है वाला, ये प्रोविजन नहीं जानोगे बस सम ए भाई लॉन्ग टर्म आ गया हमारी इंडेक्स चिलक 25 बार वही भाई सम सर हम तो राइट किए थे, रॉन्ग कैसे हो गया? तो तुमने 110% नहीं लिया, चेक ही नहीं किया था। चेक करना चाहिए ना। अब उसको सजाएं कैसे? पहले सम को सजाना है फिर बैठाना है। सम्स में सजाना मैटर रखेगा, किस तरह तुमको टैक्स को सजाते हो, ठीक है ना? देख लीजिए एकदम ध्यान से देखिएगा। प्रॉब्लम 12 हमको देखना है कि लॉन्ग टर्म है या फिर शॉर्ट टर्म है। पहला केस बिल्डिंग है ना बाबू, एक्विजिशन का डेट क्या दिया बोलो तो? 3 महीना, मई 5 का होता है ना, 17। परचेज कितना परचेज हुआ है? परचेज का डेट, परचेज का देखो वैल्यू कितना दिया यार, 3,50,000, 3,50,000। ये सब सीए फील्ड में यूज होता है। हम लोग आप लोग जब एग्जाम दोगे तो आपका एग्जाम में पेपर लिखोगे जो भी नाम हो, क्या नाम है इसका, स्वाति, श्रेया, एग्जाम में आपका रोल नंबर आएगा। रोल नंबर ही ना भरते हो आप लोग कि नाम भी लिखते हो? हम लोग भी रोल, हमको लगा नाम भी आ गया, रोल नंबर भरते हो ना। तो वहां पर नहीं जाना कि श्रेया सीए कर रही है कि स्वाति सीए कर रहा है। अगर स्वाति के पेपर में ऐसा होगा तो श्रेया का पेपर ऐसा क्यों नहीं है? श्रेया लिखेगी मैं सीए नहीं कर रही हूँ, मैं खाली बीकॉम कर रही हूँ। स्वाति नहीं लिखेगी मैं सीए भी कर रही हूँ, बीकॉम भी कर रही हूँ, एमकॉम भी कर रही हूँ। एमकॉम तो ऐसा होता नहीं है, मजाक से बोले दिल रखने के लिए, ऐसा होता नहीं है ना। अब तब बीकॉम तभी एमकॉम होगा। तो आपको जिस तरह फॉर्मेट होगा आपके साथ में सीए वाला बच्चा ही बैठता है। तो टैक्स में सबसे बड़ा चीज है कंडीशन को सेट करना। क्या करना होता है? बाद में नंबर। एक चीज और याद रखना, टैक्स में होता जो है होता है, लेकिन जो होता नहीं है क्यों नहीं होता उसका रीजन लिख के आना। इतना इसलिए हम अपने बच्चों को सिखा रहे हैं और आप लोग को भी बेनिफिट बता ही जा रहे हैं। मेरे हर एक वीडियो में हम ये बात बोले हैं, और अब नहीं भी बोलेंगे तो सॉरी अभी बता दी दे रहे हैं आप लोग को। ये बात जरूरी है, तब जाकर टैक्स में इस बार में से बच्चा टैक्स में 92 पाया है, कोई 82 पाया टैक्स क्लास में, 4th सेम का जो निकला था, ठीक है। तो इस तरह बता दे रहे हैं आप लोग को, तो आप लोग को इस तरह पैटर्न अपनाना है। 100% 92 के घर में आओगे, पूरा क्लास कर रहे हो तो ठीक से बात सुन के करोगे तो पूरा मेरे को कॉपी करके जाना है आपको, ठीक है। हम तो अब आंसर नहीं भेजेंगे, वो गलत बात। हम आपको आज चीटिंग करवा देंगे, फ्यूचर में क्या आपका क्या जॉब की जगह में आपको चीटिंग करवा सकते हैं? इम्पॉसिबल, नहीं करवा सकते हैं। हेल्प वो होता है कि सिखाया जाए, हेल्प वो नहीं होता है कि चीटिंग करवाया जाए या कुछ करवाया जाए। तो आपको हेल्प कर रहे, समझा दे रहे, कर दे रहे हैं। जितना मेरा होगा मॉनिटरी से भी कर सकते हैं या पढ़ा के भी कर सकते हैं। हम आपको क्लास दे सकते हैं, बैक टू बैक क्लास बता सकते हैं, डाउट क्लियर कर सकते हैं, जितना वो कर पाएंगे। लेकिन वो एग्जाम हॉल वाला चीटिंग वो हमसे नहीं होता है पॉसिबल, वो गलत चीज़ है, ठीक है। कोई स्टूडेंट बोला कि सर आपको हम भेजेंगे बता देंगे, तो मेरे पास कभी ऐसा कंडीशन ही नहीं है कि बता देंगे। हाँ, कोविड का बदला था, कोविड में मेरा स्टूडेंट लोग दे रहा था तो उसको हेल्प किए थे, बस वहीं तक। क्योंकि सबका टीचर करा था उस समय, टीचर एग्जामिनेशन था, जिसका दिए थे वो 95 पाई थी, 99 100 में 100 ही पाई थी एफएम में। मेरे स्टूडेंट की बहन लोग भी है उसमें से जो पाई है, ठीक है। तो वो तो मालूम हो गया कि मेरा कितना नॉलेज है, तो हम आपको समझा देंगे। मेरा पढ़ाई करके जाओ, आई होप सो बेस बन जाएगा, काम हो जाएगा ना, तो आप कहीं बैटिंग भी कर सकते हो फील्ड में बैठ के। क्या आपको किसी का हेल्प नहीं, आप उल्टा आपसे हेल्प मांगेगा सब कि बता यार कैसे हुआ है। जैसे मेरे स्टूडेंट से बोलता है, मेरे स्टूडेंट आप झूठ यार आई डोंट नो, मेरे स्टूडेंट बोलता है कि हम जब एग्जाम में बैठते सब मेरा मुंह देखता कि हम लिख रहे हैं। कॉस्ट का एग्जाम में भी वही था, CCF का बता रहा है, इस बार भी हम बता दिए, टैक्स में भी यही होने वाला है।
कि आपसे पूछा जाएगा कि भाई बता क्या, कितना कोई बच्चे जानते हैं GTI क्या होता है वो नहीं जानता है। लेकिन अभी भी इसमें कैपिटल में चैप्टर जहाँ डायरेक्शन का यूज़ किया गया है, अभी जो सेटअप बता दिए, ये सेटअप वगैरह वगैरह कुछ छोटा प्रोविजन नहीं बताएगा भाई, आप बताओ खत्म। ये स्टैंडर्ड में इंपॉर्टेंट बात, इंपॉर्टेंट का नहीं होता, इंपॉर्टेंट तो क्लास लास्ट सजेशन में आता है, पहले सिखाया जाता है फिर सजेशन। मैं भी देता हूँ इंपॉर्टेंट, लेकिन पूरा बुक खत्म कराने के बाद उसके बाद इंपॉर्टेंट। जब पूरा बुक कर लोगे ना, बुक से बड़ा इंपॉर्टेंट कभी कुछ नहीं होता। हम चाहते हैं कि एक सिलेबस पूरा कंप्लीट करो कि क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए ना आप अटेंड कर पाओगे, और रटोगे तो अभी तक रटोगे। फ्यूचर, हाँ फ्यूचर देख के चलना पड़ता है ना, जो मार्केट चल रहा है, वरना फ्यूचर जीरो होकर बैठा जाएगा। कोई भी फील्ड में कहीं भी जाओ आप लोग, मेरे बात को आप लोग बुरा मत मानिएगा, आप लोग छोटे भाई बहन की तरह आप लोग को एडवाइस दे रहे हैं, ठीक है। सब चीज़ का अपने वे होता है ना, एग्जाम ईमानदारी से लेना चाहिए कि आगे आपका इसका यूज हो। 3-5 के बाद क्या है, अगस्त है ना, 21 अगस्त 2000 कितना है, 23 ना। सेल कितना का है, कितना का है, 6,25,000 ना। लेकिन इसका स्टैम्प ड्यूटी भी होगा, देखो 6,50,000 है ना स्टैम्प ड्यूटी। आप लोग यहाँ गेम होने वाला है 6 लाख। पहले क्या जानते हो, पहले क्या दोनों में जो हायर था उसको ले लिया जाता था, अब ऐसा नहीं है, उठ गया। अब क्या इसके ऊपर 110% मारोगे, क्या मारोगे, 6 लाख आया। और स्टैम्प कितना है, कम है कि ज्यादा है, इसीलिए हम इसको लेके चलेंगे। अगर ज्यादा होता क्या होता, तब इसको लेके चलते। अगर रिपीट, पहले क्या था, ये दोनों में हायर, दोनों में क्या लेते थे, अब ऐसा नहीं है। अब बोला कि एक्चुअल के ऊपर 110% मारो, क्या मारो, मारे 6 लाख कितना है बाबू, 6,87,500। और इसमें हायर कौन सा है, स्टैम्प कम है कि ज्यादा है, इसीलिए हम इसको लेके चलेंगे। अगर स्टैम्प ज्यादा होता तो स्टैम्प को लेके इसको लेके जाते, लेकिन एक्सपेंसेस हमेशा एक्चुअल पे ही निकलेगा, हम लिखाए भी थे। भलो स्टैम्प ले लो, लेकिन एक्सपेंस किस पे निकलेगा, एक्चुअल पे, कभी भी स्टैम्प पे नहीं निकलता है। बात यार हैगा तो। अब लॉन्ग टर्म की शॉर्ट टर्म बताओ तो क्या, लॉन्ग टर्म की शॉर्ट टर्म, इट्स एप्लीकेबल, इस क्या लिखेंगे, लॉन्ग टर्म। देखो यहीं पर तुमको 2 मार्क्स कैरी हो गया, वो समझ गया तुम सम राइट बनाने वाले हो, क्योंकि तुम इसको इस तरह प्रेजेंटेशन कर दिए। बात करता है प्रेजेंटेशन मैटर करने का, ठीक है, जाके खींच के सम बनाने से नहीं। लॉन्ग टर्म क्या होता है, आप लोग समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, लॉन्ग टर्म एसेट। सेकंड क्या है, शेयर्स, क्या है, कौन सा है, लिस्टेड क्या, लिस्टेड याद है ना, लिस्टेड है, लिस्टेड कंक्लूजन बताए थे। 24 महीना का ऊपर, कितना महीना का ऊपर, तब लॉन्ग टर्म, नीचे तो क्या हो जाएगा, शॉर्ट टर्म। लेकिन लिस्टेड में क्या हो गया था, 12 महीना के ऊपर, किसके महीने के ऊपर, तो लॉन्ग टर्म। बताया थे कि नहीं बताया थे, याद इससे लोग क्या बताए थे, देखो आया कि नहीं आया, सारा आएगा बाबू, बाबा का आवाज सुनोगे सारा आएगा, देख लेना। बोलो डेट क्या परचेस का, जुलाई 2016 बोलो ना, 21 जुलाई 2016। परचेस कितना आ गया था, 50,000 सेल कितना का किया है, डेट सितंबर 2023 2 सितंबर 2024 महीने के ऊपर एक कम है, ऊपर है 24 महीने का तो यार, अरे कहा 16 कहा 23, 24 महीने को पार के चला गया, कब का पार किया, आई डोंट नो, पार कर गया। सेल कितना का किया है, 2,12,000। आप कुछ है इसके ऊपर में नहीं है ना, इट्स एप्लीकेबल आल्सो लॉन्ग टर्म एसेट, क्या एसेट, इट आल्सो एप्लीकेबल। यहां शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म नहीं है, बच गए तुम लोग। लॉन्ग टर्म एसेट, लॉन्ग टर्म एसेट हो गया। तो ये पहला एकदम फ्रंट पेज में करोगे, सामने के एग्जामिनर समझ जाएगा, तेरा नॉलेज उससे ज्यादा है। आप लोग जब एग्जाम देती हो ना, यू टीच द एग्जामिनर नॉट टू विल टीच, आपको समझाना कि देखो मेरा कितना कंसेप्ट है। जो 85 पाई है, जरूर अपने पेपर में कुछ कांड की होगी। एक बार एग्जाम में इसको डांटे थे ना, तो बोले थे सर क्यों को डांटते हैं मेरे का पेपर। नहीं, पेपर को जितना सुंदर लिखोगे उतना अच्छा नंबर मिलेगा। पेपर को लिखने का बाद टैक्स को भी इतना सुंदर सजा के लिखोगी कि सामने वाला देख रहे कि देखो टैक्स का गुण आता है, क्वालिटी ऑफ टैक्स। टैक्स इज इमोशन, देखो कितना मजा से लग रहा है ना पढ़ रहे हो तो। हमको वीडियो वाला मालूम नहीं है कि आपको कोई पसंद करे या नहीं करे, ठीक है, आई डोंट नो, लेकिन सामने वाला हमको पसंद करता है, नो, जानता है कि मैं टीचर को करवाता है इस तरीके से।
ठीक है, हो सकता है वीडियो वाला भी कोई पसंद करता होगा, नहीं सर पढ़ा रहे हैं, अगर देखते होंगे तो। ठीक है, हो गया यहाँ कहानी। आप लोग क्या लिखोगे? कंप्यूटेशन, नीचे लिखने दिखाई पड़ेगा तो आप लोग को, पक्का तो? ठीक है। ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, क्या लिखोगे? लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। एससीसी का नाम क्या है? शेखर भैया बोलो, जुआ केसरी। असेसमेंट ईयर कितना है? 24 25। देखो एक ही सीट बनाना है, दोनों को अलग सीट में नहीं, वही बात, एक अलग अलग करोगे नंबर रिड्यूस वहां से भी। पहले बिल्डिंग, क्या लिखेंगे यहाँ पर? बिल्डिंग, ठीक है। सेल कंसिडरेशन कितना है इसका? 6 लाख। इसको नहीं लेंगे, इसका लिए प्रोटीन देखेंगे अभी, वर्किंग बाद में इसके नीचे क्यों इसको लिए, जो मुंह से बोल रहे हैं आप लोग को, है ना, कि इसको पर 110% निकाले, इसको 6,87,000 समथिंग आया और यहाँ के 6,50,000 आया, है ना, तो इसको ज्यादा होना चाहिए था, तब वो लिया जाएगा। कम है, क्या है हम लोग का, इसलिए वही लिया जाएगा। सेल आप तो याद होना चाहिए तुम लोग को जो बोले हैं ये वाला। कंसिडरेशन 6,25,000। कोई एक्सपेंस है? नहीं है ना, लेस एक्सपेंसेस हम दिखा दिए स्टेप। फॉर ट्रांसफर डैश 6,25,000। आगे नेट सेल कंसिडरेशन, क्या आ गया बाबू? यही है ना, इससे लेस होगा। लॉन्ग टर्म में क्या यूज होता है? इंडेक्स। सेल कब हुआ है? 23 में हुआ है ना, 23-24 का इंडेक्स है 348, क्या है हम लोग का? और परचेस कब किया है? 17 में। 17-18 का इंडेक्स है 270। आप लोग को इंडेक्स दे देगा, घबराओगे नहीं, आप लोग इंडेक्स देगा, घबराओगे नहीं। 23-24 का इंडेक्स है 348। क्या है, हमको करेंट ईयर में ट्रांसफर करना कि प्रीवियस ईयर में ट्रांसफर करना है? करेंट में हमेशा, जिस समय करो। ये जो वैल्यू है करेंट का कि प्रीवियस का है? अभी का। तो अभी का, तो इस पेंस को भी किस में करोगे? अभी में। किस में कन्वर्ट करोगे? अभी में। कंपेयर, आप लोग बिकम सेकंड ईयर पढ़ते हो, सेकंड ईयर से सेकंड ईयर कंपेयर होगा कि सेकंड ईयर से फर्स्ट ईयर कंपेयर होगा? सेकंड ईयर कंपेयर, बस वही चीज है। लेस इंडेक्स कॉस्ट, देखो कैसे बनता है। ऑफ एक्विजिशन, अमाउंट कितना है? 3,50,000 इंटू 348 करेंट ईयर इंडेक्स फॉर्मेट के हिसाब से बाई 270 17-18। अच्छा, एक फाइनेंशियल खत्म कब होता है बताओ तो? स्टार्ट कहां से होता है? बोल जल्दी बोल। 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, एंड कब होता है? 31 मार्च। तो ये जो मई ये कब है? अप्रैल में आया है, इसे 17-18 हो गया। क्या हो गया? अगर ये मार्च 31 मार्च के पहले होता तब 16-17 होता। ये तो आप लोग रेसिडेंस में चैंपियन हो उसका, याद है ना? 9, 10, 10, 11, 11, 12 इसके लिए यूज किए थे। कोई बोला कि ये क्यों करते हो, इससे कैसे गलत हो जाएगा। हाँ, कैलेंडर नहीं बनाना चाहिए, कैलेंडर बनाना चाहिए क्योंकि उसका क्लैरिटी होता है कैसे क्या किया जाता है। सबका पढ़ाई का तरीका अलग हो, हम किसको गलत क्यों बोले? कहीं वो भी अपना पढ़ा रहा है, हम भी अपना पढ़ा रहे हैं। गलत नहीं बोलना चाहिए किसी का, जानते तब ना पढ़ा रहा है ना, कहाँ से पढ़ाता है। तो कैलेंडर बनाने का रीजन समझ में आया ना, क्या बोले? ये मई आ गया, मतलब अप्रैल से स्टार्ट होता है ना, मई आया है तो 17-18 आ गया। क्या आ गया? अगर 31 मार्च होता तब 16-17 कहाँ हो जाता? मैंने इधर हो गया, बट अप्रैल आया था, क्या आया था? तब 17-18। ये बात याद रखिएगा। कन्वर्ट करो 270 कितना आया? 4,47,794। लेस करो 1,77,206। इनकम फ्रॉम बिल्डिंग, इनकम फ्रॉम बिल्डिंग लिखा तो निकल गया। तो अब शेयर्स क्या आएगा? देखो कैसे कर, समझ में आना कैसे कर रहे हैं ना? आपको एक सीट में करना है, एक सीट में करना है। देख लो शेयर्स, सेल कितना का किया है? 2,12,000। एक्सपेंस है, हम स्टेप जानवर दिखा रहे हैं याद रखने के लिए। एक्सपेंस फॉर ट्रांसफर दिखाओगे तो गलत नहीं होगा, बोलेगा बढ़िया बच्चा।
नेट सेल क्या आता है? हुआ? इससे लेस इंडेक्स लॉन्ग टर्म है ना, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना का है? 50,000। अभी का इंडेक्स 348, करंट ईयर याद रखना 348। परचेस कब किया था? देखो 16 में क्या था कि नहीं, तो क्या हो जाएगा 16-17 क्या हो जाएगा 264 264 65909 65909 इसको ऐसे 146091 091 146,091. इनकम फ्रॉम शेयर्स, इनकम फ्रॉम Shares. अब आज लिखोगे ये दोनों को जोड़ो 323297. 323297 क्या 32 3297 32 इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन क्या निकल गया? इनकम फ्रॉम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म लिख लोगे, थोड़ा जगह शॉर्ट है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ये हो गया सम 10 नंबर। 5 बार रिपीट किया क्वेश्चन को, बस प्रोविजन दिमाग में सेट करना है और नियम इस तरह का 10 मार्क। सर खाली ये बना के आ गए, बस सर खाली 6 नंबर में 4 नंबर 5 उसके ऊपर दे देंगे। किस लिए बनाए देखा ना, किस लिए बनाए सजाना है। अब यहाँ प्रोविजन लिखना है, किस लिए? अरे इसके लिए प्रोविजन है, ये बनने के लिए प्रोविजन है। प्रोविजन लिखने का पहले एज पर इनकम टैक्स एक्ट क्या लिखोगे? इनकम टैक्स एक्ट 1961, ठीक है ना। इफ एक्चुअल सेल और स्टैम्प ड्यूटी, क्या ड्यूटी इज गिवन, देन एक्चुअल सेल 110% of 110% और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू विच एवर इज हायर, विच एवर इज, हमें इजी लिखा है विच एवर इज हायर, मतलब एक्चुअल सेल स्टैम्प ड्यूटी दे दे तो एक्चुअल सेल 110% और किसको कंपेयर करेंगे? स्टैम्प ड्यूटी के। जो ज्यादा होगा उसको लिया जाएगा, लेकिन ज्यादा किसको लिया जाएगा? वो उसका एक्चुअली लिया जाएगा। 110% निकाला हुआ को नहीं, 110% सिर्फ चेक के लिए करते। किसके लिए करते हैं? चेक के लिए करते हैं। ये भी दिखाना है। एक्चुअल सेल 6,25,000, 110% कितना आया था? 500। और स्टैम्प ड्यूटी, क्या ड्यूटी? 6,50,000। तो एक्चुअल सेल लेंगे, क्या लेंगे? एक्चुअल सेल टेकन कितना था? 6,25,000। ये किसके लिए है? सिर्फ चेक के लिए। किसके लिए है? चेक। अगर ये छोटा होता तो किसको ले लेते? स्टैम्प ड्यूटी। बस ब्लड में गया, हो गया ना, डेट्स इट, खत्म सब। ठीक है, आप लोग वीडियो देख लीजिएगा काइंडली, हाँ, और उसको देखिएगा। आप वही बोल सकते, देखिएगा आपका ही हेल्प होगा। दोस्तों को देखिए, आपका बहुत हेल्प होगा इसमें। ठीक है, खत्म। ये चैप्टर यहाँ एंड है इस लॉन्ग टर्म के ऊपर। आप जब इसका 54 सेक्शन कराएंगे तब उसका बताएंगे क्या है, इसके अंदर का पार्ट है। ठीक है।